हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आज काफ़ी लंबे टाइम बाद वीडियो लेके आती हूँ, लेके आई हूँ। तो गाइस, आज मैंने सोचा थोड़ा बहुत मैं आपको अपना बगीचा दिखाती हूँ। कंप्लीट तो नहीं हुआ है, नया नया शौक़ है। मैं फ़र्स्ट टाइम बगीचा बना रही हूँ। मतलब काफ़ी लंबा टाइम हो गया मुझे जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ। टमाटर के पेड़ की ट्रिमिंग कर रही थी मैं। मुझे पता नहीं था, पहली बार उगाया है मैंने टमाटर का पेड़। तो उसके जो लंबे लंबे पत्ते थे मैं उनको हटा रही थी। इसमें बाहर काफ़ी हो गया था, पहले भी बांधा था मैंने, लेकिन मुझे उतना नहीं हो पाया था ये। आपको पता है शायद मैं आलसी भी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। मैं ज़्यादा काम करने में इंटरेस्ट भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि एक तो बच्चे हैं, बच्चों के साथ दिमाग बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो अब मैं ज़्यादातर अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रही हूँ और क्या कहते हैं, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी, उनको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। क्योंकि उनकी ट्यूशन नहीं लगाए तो मैंने उनकी पढ़ाई भी मैं खुद ही करवाती हूँ। हाँ, वो अलग बात है, मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ चिड़चिड़ा होना लाजमी है। वैसे आपको यकीन नहीं आएगा, मैं कभी कभी इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, मैं कहीं शांति में अकेले कम से कम 1-2 घंटा डेली मुझे मिले। मैं ऐसा सोचती हूँ, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता है। और आपको पता है, हर बार तो कहती हूँ मैं वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन मैं लेके नहीं आती हूँ। मुझे पता है मैं अपना वादा कभी भी कंप्लीट नहीं करती, यानी पूरा नहीं करती हूँ। लेकिन क्या करूँ, परेशानी ऐसी है। हाँ, अगर मेरे हस्बैंड नज़दीक आ गए तो मैं कोशिश करूँगी मैं लगातार काम करूँ। गाइस, मेरे तो शायद मैं काम कंटिन्यू नहीं करने की वजह से ना मेरा वॉच टाइम बढ़ा, ना मेरे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। तो मैंने चिल मार रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम नहीं होगा। और वैसे भी आपको पता है कि मुझे यूट्यूब पे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैं तब भी कुछ नहीं कर पाई। लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें वैसे बाहर से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि इसमें कमी हमारी है, क्योंकि हम काम ही नहीं करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे। हम डेली वीडियो अपलोड नहीं करेंगे तो हमारा वॉच टाइम कैसे बढ़ेगा। ये मेरी मिस्टेक है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन ये है कि मैं रियल में देखो, अब पहले हम लड़कियां होती तो एनर्जी होती है, आंटी बनने के बाद थोड़ा बहुत तो होता ही। फिर 2 बच्चों को संभालना, पूरा घर देखना और अकेले टोटल सब चीज़ मैनेज करना कम नहीं होता है। और आजकल तो मेरा स्वास्थ्य एकदम डाउन है, तो मैं बहुत ज़्यादा मूडी टाइप की हो गई हूँ। तो पहले मैं अपने स्वास्थ्य पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, अब मैं अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। इस बीच परेशानियाँ भी काफ़ी आ गई थी। लेकिन गाइस, आपको यकीन नहीं आएगा, मैं कई बार आपसे इतनी बातें करना चाहती हूँ। जो अंदर शोर होता है ना, अकेलापन ज़्यादा है, जब शोर होता है ना, इंसान कुछ ना कुछ कहना चाहता है। अंदर अंदर ही जब तकलीफ़ दब जाती है तो कहीं ना कहीं अपने आप को ही तकलीफ़ देते। इसलिए कोई तो ऐसा कहने वाला होना चाहिए जिससे आप अपनी तकलीफ़ कह सकते हो, शेयर कर सकते हो। लेकिन गाइस, अगर मैं कुछ भी कहना चाहती हूँ, एक बाउंडेशन है कि मुझे कितना क्या कहना है चीज़। मैं जानती हूँ थोड़ा प्राइवेसी भी ज़रूरी है, लेकिन ये है कि आजकल लोग उसको किस तरीके से लेते हैं। इससे अच्छा यही है कि वो टाइम गया ना, अगर आप किसी को तकलीफ़ बता रहे हो, ठीक है, मेरे यूट्यूबर अगर मैं उनको बताती भी हूँ, वो लोग समझते हैं, जो भी मेरे दोस्त लोग हैं। अगर वही चीज़ अगर कोई फैमिली वाला सुन लेगा, भाई अटैक हम लोगों ने उनके साथ रहना है, तो वो अटैक कहीं ना कहीं हम पे करेंगे। इस चीज़ का आपको पता है, आप सब जानते हैं, मैं जानती हूँ। लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा, मैं जब से ये यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, मुझे इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले ना, जो वाकई में समझते हैं। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रगल है, लेकिन उन लोगों ने भी हिम्मत कभी नहीं छोड़ी, वो भी आगे बढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे साथ के इतने अच्छे अच्छे सभी दोस्त लोग हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। कोई तो मतलब उनका कितने मेंबर ऐसे हैं जो अभी यूट्यूब से कमा रहे हैं बहुत अच्छा खासा, और डेली वर्किंग पे है उनका चैनल, और काफ़ी फेमस है वो लोग। लेकिन मुझे पता, उनको देख के इतना
मतलब खुशी होती है अंदर से कि मैं भी सोचती हूँ पर धीरे धीरे मैं भी करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कमी इसमें मेरी है। अगर मैं काम नहीं करूँगी भाई, मेरा वॉच टाइम भी नहीं बढ़ेगा और मेरे सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ेंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी। और बाकी अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। और अगर आपको मेरी बातें बोरिंग लगती है तो भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और क्या कहते हैं गाइस, मुझे यकीन नहीं आता, मैं बहुत लंबे टाइम से काम कर रही हूँ लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ अभी तक। लेकिन धीरे धीरे करूँगी। वैसे मैं कछुए की चाल से ज़्यादा चलना पसंद करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि भाई मैंने कुछ ख़ास रिश्ते पाए हैं यूट्यूब से, जो मेरे लिए बहुत स्पेशली है, जो मैं उनसे बोल सकती हूँ, मैं किसी से नहीं बोल सकती हूँ। आप लोग कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। जब मैं वीडियो बनाती हूँ गाइस, जितनी भी मेरे अंदर तकलीफ़ें हैं ना, पता नहीं क्यों पॉजिटिव हो जाती है वो। नहीं तो ये जो तकलीफ़ होती है ना, अगर हम किसी से कहते ही नहीं हैं, दर्द पहुंचाती है। लेकिन किसी से कहें भी तो कैसे कहें, क्योंकि तकलीफ़ देने वाले अपने ही होते हैं, तो अपनी तकलीफ़ देने वाले होते हैं, आप उनसे दर्द नहीं कह सकते हो। ये भी रियलिटी है। और हर किसी के लाइफ में अच्छे रिश्ते नहीं होते, ये सच बात है। हर किसी की लाइफ में, और ख़ास करके लड़कियों की लाइफ में, जिस अलग अलग समाज से लड़कियां आती हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है, कि अपने ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अपने सगे रिश्ते देते हैं। मैंने तो लाइफ में इतना कुछ देख लिया है ना, आपको यकीन नहीं आएगा। मैं लोगों से इतना डरती हूँ ना, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं किसी से मिलती जुलती ही नहीं हूँ। क्योंकि मुझे फ़ील है ना, जब अपनों से इतनी तकलीफ़ मिलती है तो हम बाहर वाले कैसे कर सकते हैं। तो बाहर वालों से भरोसा एकदम ख़त्म हो जाता है। तो मेरा भी वही है कि मैं लोगों से मिलती जुलती बहुत कम हूँ, और वो भी उन्हीं लोगों से मिलती हूँ जो हर तकलीफ़ को झेलते हैं। क्योंकि मेरा लाइफ में एक ही वो है कि जो जैसा है उसे वैसे अपनाओ। तो मैं भी कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि मैं जैसी हूँ दूसरा भी मुझे अपनाए, वो मेरे अंदर कमियाँ ढूंढने ना लग जाए। परफेक्ट तो कोई नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ, ये मैं बहुत अच्छी से जानती हूँ। लेकिन ये है कि जो जैसा है मैं उसे वैसे अपना लेती हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि वो मेरे ही लिए बुरा ना करे। अगर वो मेरे लिए बुरा करेगा, पहले ऐसा वक्त था जब मैं चुप रहती थी, और चुप रहते रहते इंसान फिर इतना बोलना सीख। आज मुझे कोई तू तक नहीं कह सकता है, मतलब मुझे मेरे अंदर, और मुझे ये हिम्मत माँ बनने के बाद आई है। बाकी मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। बाकी आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, और जो भी मैंने कहा, अगर आपको कुछ भी बुरा लगे तो माफ़ करिए, और अच्छा लगे तो सपोर्ट करिए। मैं वाकई में बहुत कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।